नमस्कार दोस्तों मैंने अभी प्राइम वीडियो पर यंग शेरलॉक नाम का नया शो हिंदी में देखकर खत्म किया है। शो में टोटल 8 एपिसोड है, 50 मिनट के आसपास की एपिसोड्स की लेंथ है। एंड ये शो दी यंग शेरलॉक होम्स नाम की बुक सीरीज पर बेस्ड है, जिसमें टोटल 8 बुक्स हैं जो 2010 से लेकर के 15 के बीच में पब्लिश हुई थी। एंड इस शो का सीजन 2 भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड इस शो को बनाया है गाय रिची ने, जिन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाली दोनों शेरलॉक होम्स मूवीज बनाई थी। एंड उसके अलावा एक मूवी आई थी 2019 में, अलादीन। एंड उसके अलावा रिसेंटली उनका जो फेवरेट काम मुझे लगा है वो था गाय रिचीज द कोवेनेंट नाम की मूवी थी। अमेजिंग मूवी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। एंड इस वजह से मैं एक्साइटेड तो था इस शो के लिए, लेकिन क्योंकि ये प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुआ है तो उतना मुझे थोड़ा बहुत मुझे डाउट भी था, मुझे उतना भरोसा नहीं था इस शो पर। बट मैंने जब ये शो आज कल ये रिलीज हुआ था, जब मैंने इस शो को आज देखना शुरू किया तो स्टार्ट इस शो का मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी इंगेजिंग लगा। एंड ये चीज़ें यहाँ पर हो रही होती हैं वो भी काफ़ी सही लगती है। एंड ये शो मुझे पूरी लेंथ के दौरान कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग सा फील हुआ है। बट कुछ इशूज भी यहाँ पर हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि इस शो का टाइटल भी है यंग शेरलॉक, ये शो हमको शेरलॉक होम्स की ओरिजिन दिखाता है, उसके शुरुआती दिनों के एडवेंचर्स को दिखाता है। बस यही मैं बता पाऊंगा प्लॉट के नाम पर। उससे ज़्यादा अगर आपको जानना है बुक पढ़ लो या फिर ये शो देख लो। एंड शो स्टार्ट जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग से लगता है, काफी इंगेजिंग से लगता है। बट धीरे धीरे ये शो इसकी पेसिंग और लेंथ की वजह से मुझे थोड़ा सा डिप होता हुआ फील हुआ। बट स्टिल कुछ एपिसोड्स ऐसी थी जब एपिसोड की लेंथ फील नहीं होती है एंड वो एपिसोड्स निकलते चले जाते। बट कुछ जगह ये शो लेंथी और पेसिंग वाइज इशूज यहाँ पर फील होते हैं, मुझे अच्छे खासे फील हुए। बट फिर भी उसके बावजूद भी मैंने इस शो को वन गो में कंप्लीट किया है। हालांकि बीच में कुछ एक दो मैंने छोटे से 5-10 मिनट के एक दो ब्रेक भी लिए थे। एंड उसके अलावा जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाली जो वो मूवी थी उसमें हिंदी में कहा गया था कि पूर्वाभास होता है उसको, जो भी वो फाइट करता है उसको लेकर के। बट यहाँ पर कुछ अलग सा है। एंड मैं शुरुआत में तो मिस कर रहा था कि ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हमको देखने को मिले, क्योंकि सेम बंदे ने दोनों ही इस शो और उस मूवी को बनाया था। तो यहाँ पर नाम दिया गया है ओवर एक्टिंग इमेजिनेशन। एंड वो चीज़ें आप लोगों को इस शो के फर्स्ट हाफ में, या मैं यूं कहूँ स्पेसिफिकली कि पहले 1-2 एपिसोड में ही देखने को मिलती हैं। वो चीज़ें कुछ सही सी थी, बट आगे चल करके वो चीज़ें पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं। एंड यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी माँ भी है, उसके पिता भी हैं शेरलॉक होम्स के, एंड उसकी बहन बेट्रिस भी है, जिनके आजू बाजू ये शो घूमता रहता है। एंड और भी कुछ चीज़ें इस शो में आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी जो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग टू वॉच था। बस जैसा कि मैंने कहा, बस एक ही दो इश्यूज मुझे देखने को मिले। पहले तो इसकी लेंथ कहीं ना कहीं ज़्यादा फील होती है, मुझे लगता है कि 50 मिनट की ना होकर के कुछ एपिसोड, 1-2 एपिसोड 40 मिनट के आसपास के भी हैं। बट एवरेज लेंथ होनी चाहिए थी इस शो के एपिसोड्स की, वो होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से 30-35 मिनट के आसपास। ये कहीं ना कहीं ज़्यादा लेंदी फील होता, क्योंकि प्लॉट जो है वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं है जितना लेंदी ये शो है। बट कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग टू वॉच लगता है। एंड साथ ही साथ पेसिंग वाइज भी कुछ आप लोगों को इशूज देखने को मिल सकते हैं, छोटे मोटे इशूज पेसिंग वाइज देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ें इस शो में हमको देखने को मिलती हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जितनी इस दुनिया में हमने फिल्म्स और शोज देखे हैं उतने ही डिफरेंट वर्जन के शेरलॉक होम्स भी देखे हैं। हर मूवी, हर सीरीज में शेरलॉक होम्स और उसके भाई का तो नाम सेम ही होता है, बट उसके फैमिली मेंबर्स के नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स पर हमने देखी थी एक मूवी जिसमें उसकी बहन का नाम इनोला होम्स था। अब मुझे नहीं पता है कि वो सगी बहन थी या क्या थी, बट कैरेक्टर्स के नाम, साइड कैरेक्टर्स के नाम चेंज होते रहते हैं। तो वो चीज़ें ऐसे शो में। एंड स्पेसिफिकली मुझे कोई खास सीन के बारे में, कोई खास मोमेंट के बारे में बात नहीं करनी है। बट हाँ, कुछ सीन्स में मुझे शुरुआती एपिसोड्स में ही अगेन कुछ सीन्स मुझे अच्छी लगी जहाँ पर हाथ की सफाई का अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। हर कोने में कुछ यादें बसी हुई हैं, कुछ खुशियों भरी और कुछ दुख भरी। शुक्रिया। जैसे कि आप लोग इस सीन में देख सकते हैं, तो वो है आई विद 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें, स्टिल 7 स्टार। शो की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है, स्टार्ट भी अच्छा है, बट आगे चल करके ये शो डिप होने लगता है। बाकी सीजन 2 भी इस शो का आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, चाहे तो फैमिली के साथ इस शो को देखा जा सकता है। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि मुझे बस एक टाइम पासिंग सा शो लगा है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं है बट खराब भी नहीं है, ठीक ठाक सा डिसेंट वॉच शो मुझे ये लगा है। देखा है, टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।